देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च। कोरोना संकट में डीआरडीओ के योगदान की सराहना। भाजपा विधायक गुलाबचंद कटारिया ने फिर दिया बड़ा बयान। कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं करेगी 5 साल पूरे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने महंगाई वैक्सीन को लेकर केंद्र को लिया आड़े हाथ। कहा, भाजपा मौतों को लेकर कर रही घटिया राजनीति। राजधानी जयपुर में नहीं दिखा लॉकडाउन। सफाई कर्मचारियों ने धरने में उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की ये लहर अभूतपूर्व और पहले से कई अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफी मदद मिली है। भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। पिछले दिनों भारत और रूस के बीच वैक्सीन को लेकर डील हुई थी, जिसके बाद रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन को देने का वादा किया था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर सरकार का पक्ष रखा। पात्रा ने कहा कि स्पुतनिक को लेकर भारत में जो वैक्सीन का उत्पादन होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। पात्रा ने कहा कि कुछ और कंपनियों को कोविड सुरक्षा स्कीम के तहत लिबरल फंडिंग देकर भारत सरकार ने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है। लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन ड्राफ्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मामले में दखल दें और ये सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप में लागू प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में यह आरोप लगाया है कि प्रफुल्ल पटेल की ओर से मनमाने ढंग से किए गए संशोधनों और घोषित जन विरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य को खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस के हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सरकार को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक न एक दिन जाएगी और 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। कटारिया ने कहा कि ये रीडिंग मेरी आज भी है और कल भी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया है, मतलब अंदर ही अंदर उनके ज्वालामुखी इकट्ठा हो चुका है। कटारिया ने कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई तब विधायकों में गुस्सा फिर फूटेगा और ये सरकार जाएगी। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रतिपक्ष हूं। हालात जो दिख रहे हैं ये सब नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार कमजोर होती है तो अधिकारियों का काम करने का तरीका बदल जाता है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोधपुर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश सरकार को कोरोना के प्रबंधन में पूरी तरह विफल बताया। सीएम गहलोत के अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में उनकी सरकार कहती है कि 618 मौतें हुई है, जबकि हकीकत में 433 गांवों में लगभग 2912 मौतें हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री मेडिसिन, भीलवाड़ा मॉडल और चिरंजीवी योजना के नाम पर राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार के इस तरीके के विफल रवैये के कारण राजस्थान की जनता अशोक गहलोत, उनकी सरकार और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। राजधानी जयपुर में खानाबदोश महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा है। साथ ही भाजपा के नेताओं ने गहलोत सरकार पर लचर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी जयपुर में गर्भवती महिला के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप की घटना दुर्भाग्यपूर्ण एवं मानवता को शर्मसार करने वाली है। इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य में लचर कानून व्यवस्था के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। महिलाओं व मासूम बच्चियों के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मौतों के आंकड़ों और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ मौतों को लेकर घटिया राजनीति करने में लगे हुए हैं। सरकार के पास मौतों का पुख्ता आंकड़ा है। पूरे कोरोना काल में कोई भी भाजपा का नेता बाहर नहीं निकला, न किसी अस्पताल का दौरा किया और न ही किसी सेंटर का दौरा किया, लेकिन लगातार अपने घर से बैठकर फिर बयानबाजी ही करते रहे। बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि वे दिल्ली में बैठकर राजस्थान के लिए वैक्सीन की मांग करें। पेट्रोल डीजल के साथ ही बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। लोग मर गए इसलिए कि लोग पहले ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करते करते कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हमने जी जान लड़ा दी, कंसंट्रेटर लेकर खड़े रहे, बचाने के लिए हम बाहर निकले हुए थे। और जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी थी तब ये महलों में बैठकर आराम कर रहे थे, एसी कमरों में बैठकर।
तब प्रतिपक्ष के नेताजी को याद नहीं आई कि दिल्ली जाए अपने 25 एमपीओ को लेकर ऑक्सीजन दिलाए। हम उतनी तो ऑक्सीजन मांग रहे थे जितनी गुजरात, एमपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दे रहे, उतनी हमें भी दो मरीजों के हिसाब से। अब कह रहे आंकड़े, हमें आंकड़े छुपाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ये काम नहीं करती। आंकड़े छुपाना, मीडिया पर हमला करना, सोशल मीडिया पर रोक लगाना, कोई सच बोले तो उसका गला गिरबान पकड़ लेना और एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। हमें आंकड़े छिपाने की जरूरत नहीं है। ये बयान बीजेपी इसलिए दे रही है क्योंकि बीजेपी अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहती है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि यहां पर वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इस कारण विभाग ने 18 से 44 आयु समूह का वैक्सीनेशन पूरी तरह रोककर बंद कर दिया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि 18 से 44 आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने राज्यों पर छोड़ी थी। राज्य को आवश्यकता के मुताबिक वैक्सीन ही नहीं मिल रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राजस्थान में टेस्टिंग की बात करें तो हम औसतन 80,000 प्रतिदिन टेस्टिंग कर रहे हैं। राजस्थान में टेस्टिंग कम करने का सवाल ही नहीं हो रहा, लेकिन भाजपा के लोग विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका और बच्चों के उस दौरान ज्यादा प्रभावित होने की विशेषज्ञों की चेतावनी के मद्देनजर सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये वैक्सीनेशन का काम 18 से 44 साल की एज ग्रुप का वो राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी भारत सरकार ने छोड़ी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी कर लिए, खर्चा हम कर देंगे। हमने वैक्सीनेशन साइट्स भी डेवलप कर ली। हमारा मैन पावर है जो वैक्सीनेट करेगा लोगों को, वो भी ट्रेंड है। स्टोरेज की कैपेसिटी भी हमारे पास, बम्पर स्ट्रोक भी आ जाए तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मिल नहीं रही है। वैक्सीन के लिए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, भारत बायोटेक को 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए। अब सीरम ने तो अपनी वैक्सीन हमको सप्लाई की, उतने लोगों को डोज हम दे चुके हैं, 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल 30 मई को पूरे होंगे। कोरोना के चलते भाजपा कोई जश्न नहीं मनाएगी। महामारी के इस दौर में अपने सेवा कार्यों को जरूर आगे बढ़ाने का काम करेगी। प्रदेश भाजपा के नेता आगामी 30 मई को अपने अपने क्षेत्रों में रहकर विभिन्न सेवा कार्यों को करेंगे। प्रदेश भाजपा के नेता खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सेवा कार्य करेंगे। भाजपा के विधायक और जनप्रतिनिधि अपने अपने जिलों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रक्तदान शिविर, भोजन के पैकेट वितरण, दवाइयों के पैकेट वितरण सहित कई कार्य करेंगे। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन और धारा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम पर सफाई कर्मचारियों ने नियमितीकरण को लेकर धरना दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रेटर नगर निगम पर सफाई कर्मी एकत्र हुए। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में इन कर्मचारियों ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। धरने के दौरान ज्योतिनगर थाना SHO सरोज धायल भी मौके पर मौजूद थे। करीब 2 घंटे चले इस धरने में कोरोना गाइडलाइन और धारा 144 की धज्जियां उड़ी। जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में पोस्ट कोविड सेंटर में मरीजों की फिजियोथेरेपी से काउंसलिंग की गई। एसोसिएशन के सदस्य फिजियोथेरेपी के जरिए मरीजों को तनाव मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। वे मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। चार्टेड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमावत ने बताया कि इस काउंसलिंग में फिजियोथेरेपी जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत एवं साइकाइट्रिक डॉक्टर गजानंद वर्मा कोविड पोस्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं RCP अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमावत, जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनीत राणावत जी व साइकेट्रिक डॉक्टर गजानंद वर्मा जी के निर्देशानुसार जयपुरिया अस्पताल में पोस्ट कोविड सेंटर में हमारे एसोसिएशन के सदस्य काउंसलर व फिजियोथेरेपी के माध्यम से मरीजों को तनाव मुक्त करने में एवं एक्सरसाइज के माध्यम से बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की जांच अब CID-CB कर रही है। CID-CB ने एनकाउंटर स्थल पर घटना का सीन रिक्रिएट करवाया। इस दौरान जोधपुर रेंज प्रभारी ADG संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। CID-CB सुरेंद्र सिंह सागर ने बताया कि कमलेश एनकाउंटर के घटना स्थल पर जाकर घटना का सीन रिक्रिएट करवाया गया और FSL टीम द्वारा घटना स्थल से तत्कालीन परिस्थितियों के साक्ष्य जुटाए गए। प्रकरण का अनुसंधान कर रहे हैं।
जयपुर के चांदनी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी जी के मंदिर में जल विहार झांकी का आयोजन हुआ। गर्मी से निजात दिलाने के लिए भगवान को 27 फव्वारों से स्नान कराया गया। इस मौके पर ठाकुर जी की झीनी पोशाक धारण कराकर ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया गया। ज्येष्ठ अभिषेक के रूप में जल विहार की झांकी और श्रृंगार किया गया। पंडित मात्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि यह जल विहार की झांकी पूर्णिमा तक 7 बार सजाई जाएगी। कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश निषेध रहा। ज्येष्ठ माह में वृष राशि पर जब सूर्य रहता है तो पृथ्वी लोक पर सूर्य अपनी तपिश देते हैं और रोहिणी नक्षत्र और 9 तपा इनका संयोग बनने से ज्येष्ठ माह में ठाकुर जी के ठंडकता प्रदान करने के लिए आज मंदिर श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी में ठाकुर जी को शीतल व्यंजनों का भोग, शीतल पोशाक, शीतल पुष्पों का श्रृंगार ठाकुर जी के करके सभी प्रसादी के साथ यह उत्सव मनाया गया। यह उत्सव ज्येष्ठ माह में 7 बार प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, फिर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी और पूर्णिमासी के साथ यह मनाया जाएगा। पंडित मात्र प्रसाद जोशी। 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने काला दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। शेखावटी क्षेत्र, दाता रामगढ़, खाटू श्याम जी, रिंगस सहित सीकर में किसानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। खाटू श्याम जी में पार्षद प्रतिनिधि शंकर बलौदा, भागचंद लामिया सहित कई किसान सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष गोपाल सिंह बाजिया ने कहा कि सरकार जब तक किसान विरोधी 3 कृषि काले कानून वापस नहीं लेती और फसलों के समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर केशराम धायल, सुरेश मील, सागर फौजी, रामेश्वर लापुवा, सागर बगड़िया, रिचपाल सिंह लाखनी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किशनगढ़ रेनवाल में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पंचायत प्रशासन की अनदेखी के चलते बाजारों और कॉलोनियों में कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र के बधाल के मुख्य बाजार सहित कॉलोनियों एवं नालियों में कचरे के ढेर पड़े हैं, जिससे साफ सफाई के अभाव में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को संक्रमण और बीमारियों का डर सताने लगा है। भामाशाह की ओर से पंचायत प्रशासन को भेंट किए गए कचरा पात्र वाहन मात्र शो पीस बनकर रह गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।